हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और आप लोगों में से बहुत लोग उसको देख भी चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया था उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पे। बहुत लोगों को अच्छा भी लगा है। कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी था कि सर ये बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो देखो बच्चों, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है ना, एकदम बेस है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। पार्ट 1 पार्ट 2 को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैं बताया हूँ कि देखो पार्ट 1 में हम लोग क्या सीखे थे, बेसिक रेशियो के कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये सीखे थे कि किसी भी दो रेशियो को ज्वाइन कैसे करेंगे, और रेशियो पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि ए बी सी का रेशियो निकालो, ए बी का रेशियो निकालो, तो उस टाइप के क्वेश्चन पार्ट 2 में हम लोग देखे थे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 से बेशक ऐसा हो सकता है कि गेट में क्वेश्चन ना आए, लेकिन पब्लिक सेक्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो गेट के जो क्वेश्चन आएंगे, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसका यूज होगा। जब पार्ट 1 पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट जो रेशियो का, किसी भी रेशियो का, अगर ज्वाइनिंग ऑफ रेशियो का एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। वो कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। आप आने वाले वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जो भी आएगा उसमें उस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। तो अगर आप मिस कर दिए पार्ट 1 पार्ट 2 को, तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, फिर पार्ट 3 देखिए, ठीक है। तो जिन लोगों से मिस हो गया उनके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इजीली पार्ट 1 पार्ट 2 को देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद देखने के बाद आप पार्ट 3 देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अभी हम लोग एक क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक रेशियो दिया रहेगा 2 नंबर का, उस रेशियो को किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज भी कर सकता है। तो एक नया रेशियो फॉर्म होगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो नंबर थे वो क्या थे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर दिया है 4 और 9 का, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 2 नंबर मान लिया, मान लो ए और बी 2 नंबर दिया, उनका रेशियो दिया हुआ है 4:9 का, ठीक है। इफ बोथ नंबर इंक्रीज बाय 12, दोनों नंबर को 12 से इंक्रीज किया गया है, द रेशियो बिकम्स 11 and 21। तो दोनों नंबर को 12 से इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि हम लोग यहाँ से देखो इस रेशियो को देख के हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि ए 4 यूनिट होगा तो बी क्या होगा, 9 यूनिट होगा। ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम लोग एक वेरिएबल के फॉर्म में ए की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 4x मान लिया हमने। जब ए की वैल्यू 4x मान लेंगे तो बी अपने आप 9x हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर ए चेंज होगा तो बी को चेंज होना पड़ेगा, अगर बी चेंज होगा तो ए को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनका रेशियो हमेशा 4:9 मेंटेन होना चाहिए, तभी कंडीशन को ट्रू होगा। तो हम ए और बी को दोनों को रेशियो को मान लिए एक नंबर में। देखो ए और बी को मान चुके हैं। अब यहाँ पे एक्स बच्चों इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंटीजर और फ्रैक्शन भी होती है, ध्यान रखना। अब आपसे बोला गया है कि इन दोनों को, जो ए और बी को 12 से बढ़ाया गया है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a + 12, ऐसे कर सकते हैं ना, और b + 12, दोनों को नंबर को 12 ऐड कर दिया। अब जो नया रेशियो जो बनेगा बच्चों इन दोनों के बीच में वो कितना हो रहा है, वो 11:21 हो रहा है ना। अब a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया, 4x + 12, और b की वैल्यू क्या लिया हमने, 9x + 12, और ये आ गया 11/21। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। और एग्जाम में पूछा क्या गया, सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर। सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर का मतलब ये हो गया बच्चों कि आपसे पूछा गया a + b, और a की वैल्यू हमने माना है 4x और b की वैल्यू माना है 9x, दोनों को सम कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13x। अब आपको करना है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालना और यहाँ पे पुट करना है, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जिसका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा वो निकाल सकता है। अब देखो कैसे, 21 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 84x हो जाएगा। अब 12 में 21 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 252 आ जाएगा। उसी तरह 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99x आ जाएगा, और 11 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 15x = 120। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 आ जाएगा, इधर x को ले जाओगे, इसको इधर लाओगे तो ये 120 बचेगा यहाँ पे। अब x की वैल्यू करोगे तो 15 का अगर टेबल याद हो तो 8 टाइम्स आएगा, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो a + b की वैल्यू पूछा है तो a + b की वैल्यू कितनी हो गई, 13 × 8 आपका आंसर हो जाएगा। और 13 × 13 का टेबल पता है तो आपको हो जाएगा आंसर 104। तो आपका आंसर क्या आ गया, D इज़ द करेक्ट आंसर। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ए की वैल्यू केवल पूछता, अगर आपसे कोई ए केवल पूछता तो ए क्या हो जाता,
ए की वैल्यू क्या माने आप 4x, तो 4x तो 4 × 8 तो ये हो जाएगा 32। उसी तरह बी की वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा 9 × x, तो ये हो जाएगा 9 × 8 और ये हो जाएगा 72। ठीक है, इन दोनों का सम पूछा है तो दोनों का सम करोगे तो 4 और 10, तो देखो 104 आ रहा है, यहाँ भी 104 आ रहा है। तो ए और बी की वैल्यू पूछे या फिर a+b या फिर a-b कुछ भी पूछेगा, अगर आपके क्वेश्चन में केवल इतना डेटा दिया हुआ है तो इससे आप ए और बी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, और उसके ए और बी पे बेस्ड कुछ भी एक्सप्रेशन पूछेगा वो भी निकाल सकते हैं। a+b पूछे, a-b पूछे, a² + b² पूछे, कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया मेथड 1, जिसे बोलते हैं पैदल चलने वाला मेथड, और ये हम लोगों ने स्कूल में सीखा था। अब मैं एक आपको मेथड 2 बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको फॉलो करना है और आपको ध्यान से समझना है मेथड 2 को, क्योंकि एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन आपको 30 सेकंड, विथिन 30 सेकंड आपका आंसर आपके सामने रहेगा। लेकिन इस मेथड में क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा होगा तो इसमें 1 मिनट लग सकता है आंसर, ठीक है, लाने में, लेकिन ये विथिन 30 सेकंड आ जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। आप खुद ही फील करोगे इस चीज़ को, बस आपको एक बार समझना होगा कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ, ए और बी का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया है 4 और 9 का, तो हमने 4 और 9 लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बोला है कि इन दोनों में 12 को ऐड किया गया है, तो 12 ऐड किया गया दोनों में, तो हमने मान लिया यहाँ पर 12 ऐड कर लिया गया और यहाँ भी +12 ऐड कर लिया गया। और जब 12 ऐड करने के बाद हमारा जो नया रेशियो आ जा रहा है बच्चों, क्या 11:21 आ जा रहा है, 11:21। अब बच्चों एक बात बताओ, जब दोनों जगह 12 ऐड किया गया, अब इसको समझाने के लिए कि यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मान लो मैं बोलूँ कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो इन दोनों का डिफरेंस बोलोगे सर 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 14 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। अगर मैं बोलूँ कि बच्चों 12 में एक काम करो +8 ऐड कर दो, 14 में भी प्लस ऐड कर दो, तो +8 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब मैं बोलूँ कि इनका डिफरेंस लिखो, तो इनका भी डिफरेंस लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 ही आएगा। तो देखो कोई भी 2 नंबर दिया हुआ है, अगर उसमें दोनों में कांस्टेंट नंबर ऐड करते हो तो उनका डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना। आप ऐड करने से पहले डिफरेंस निकालो या फिर ऐड करने के बाद निकालो, डिफरेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। तो देखो अब देखो 4 और 9 का डिफरेंस क्या होता है बच्चों? यहाँ पे 5, और यहाँ पे 11 और 21 का डिफरेंस कितना होता है? 10। अब ये दोनों डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? देखो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर रेशियो दिया हुआ है तो अगर ये एग्जैक्ट नंबर होता, अगर उसमें दोनों में +12 ऐड करते तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता और इसका डिफरेंस क्या आता? कांस्टेंट आता। आता कि नहीं आता? और कांस्टेंट आना भी चाहिए, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट ऐड किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ को सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह का डिफरेंस क्या लाना पड़ेगा? हमको कांस्टेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर दोनों में कुछ भी ऐड करोगे, कभी भी कांस्टेंट में जब ऐड करते हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह कांस्टेंट करना है हमको। अब दोनों जगह कांस्टेंट करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ऊपर वाले में क्या करेंगे हम लोग? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का डिफरेंस रहा है 10 का, तो यहाँ 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 10 का आ जाएगा। दोनों जगह 10 का डिफरेंस, मतलब हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी हमने यहाँ पे फिर लिख दिया आपके बगल में इसके समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 9 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का, और नीचे वाला रेशियो में कुछ वैसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो नीचे लिख रहा हूँ, तो हमारा ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर है? और जो ये जो रेशियो दिया 11 और 21, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका जो डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 10, इसका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 10। अब दोनों जगह डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब हम जो चाहते थे हो गया। और ऐसा हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि किसी भी 2 नंबर में अगर हम कांस्टेंट नंबर का ऐड करते हैं तो उनका डिफरेंस जो होता है, ऐड करने से पहले और ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। अब बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा था, ध्यान से देखें तो यहाँ पे 8 से 11 हो रहा है, मतलब यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 18 से 21 हो रहा है, तो यहाँ भी कितने से ऐड हो रहा है? +3 से। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे दोनों जगह कांस्टेंट नंबर ही ऐड, जब भी कोई भी नंबर आएगा कांस्टेंट आएगा। यहाँ अगर 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे थे। क्लियर है? अब बच्चों ये देखो, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये हो गया कि 3 यूनिट से यहाँ बढ़ रहा है, और एक्चुअल में कितना बढ़ा है? वो 12 यूनिट बढ़ा है। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 12 यूनिट के बराबर होगी। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 4 यूनिट के बराबर हो गई। जब 1 यूनिट 4 यूनिट के बराबर हो गई बच्चों, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए कितना है? 8 यूनिट है। और 1 यूनिट, देखो आप ध्यान रखना, एक जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो
आपको ऊपर वाले दोनों फिगर से कुछ लेना देना नहीं है, आपका ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे कांस्टेंट बन के आ चुका है डिफरेंस। यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 × 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 32। उसी तरह बी की वैल्यू निकालना होगा, तो बी कितना है 18 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 18 × 4 कर लेंगे, तो 18 × 4 जो आता है वो होता है 72। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछे कोई a + b कितना है, तो आप एक बात बताओ a + b कितना यूनिट है, a 8 यूनिट है, b 18 यूनिट है, तो 8 + 18 कितना होता है 26 यूनिट। अब 26 यूनिट है और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 104। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 104। यही तो पूछा गया, a और b का सम पूछा गया है, तो यहाँ से निकल जाएगा a + b का सम 104, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। अब बच्चों एक आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये पहला मेथड बहुत आसान है, सेकेंड वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो बच्चों मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लो, ये जहाँ से मैं ये कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ये इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास पब्लिक सेक्टर या फिर कोई भी पेपर देने जाते हो वहाँ पर टाइम की कमी होती है, कम टाइम में सॉल्व करना है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाने के लिए स्टेप लिखा है, फर्स्ट स्टेप लिखा, सेकेंड स्टेप लिखा, थर्ड स्टेप लिखा, फोर्थ स्टेप लिखा। आपको इतना कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही आंसर निकाल दोगे। मैं तो समझाने के लिए आपको इतना कुछ लिखा हूँ ना। अब देखो जैसे मैं इस पर 2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें मैं क्या करूँगा कि ये सब स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा और आप इजीली कर भी लोगे। ठीक है। तो आप अगर आपको डाउट थोड़ा भी है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लो आप। बस आप लोग ये बात याद रखना है कि जहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, देखो यहाँ पर 10 दोनों में कांस्टेंट आ रहा था ना, अब यही मेन हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी पे हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना है। यहीं पे 8 को 8 यूनिट मानना है, b को 8 यूनिट मानना है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ से a नहीं निकालेंगे, a 4 यूनिट है तो 4 का मल्टीप्लाई लेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ पे चेंज होने के बाद जहाँ पे डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है वहीं से कैलकुलेशन होगा। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, एक सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे तो इंक्रीज दिया हुआ है ना, इंक्रीज, यहाँ पे तो डिक्रीज भी हो सकता था कि नहीं, इंक्रीज के जगह पर डिक्रीज भी लिख सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ डिक्रीज का, जो क्वेश्चन आपके पब्लिक सेक्टर में ही आया हुआ है उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। अब देखो मेथड 1 जो है कि देखो पैदल चलने वाला मेथड है। अगर आप गेट में ये क्वेश्चन आता है तो आप मेथड 1 से करो चाहे मेथड 2 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गेट में आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है, इनफ टाइम रहता है कि आप मेथड 1 से भी कर सकते हो। लेकिन यही पब्लिक सेक्टर का क्वेश्चन रहेगा, पब्लिक सेक्टर में रहेगा तो आपको मेथड 1 से आप सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। मेथड 2 ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मेथड 2 में सीख जाओ, कुछ रटना नहीं इसमें। देखो हुआ क्या है, मेथड 1 से ही मेथड 2 आया है। किसी ने इसी वेरिएबल को, जो ये कैलकुलेशन है, इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके ये बनाया गया है। ठीक है। इसी को किसी ने ऑब्जर्व किया, ये जो सॉल्यूशन है। आप घर पे बैठोगे कॉपी पेन लेके तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट कोई वेरिएबल के फॉर्म में था, उसको हटा के हम लोग यहाँ वेरिएबल को हटा के डायरेक्ट हम रेशियो के फॉर्म से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये मेथड आसमान से नहीं गिरा, इसी से ये बन के आया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये जो मैंने लिया है वैजाग स्टील प्लांट से आया हुआ है, पब्लिक सेक्टर से, 2015 वाले एग्जाम में आया था। देखो क्या लिखा है, 2 नंबर। आप देखो ये तो मेरे पास वैजाग स्टील प्लांट का पेपर है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर का, मैंने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे होते हैं जो पेपर नहीं देते हैं आपको, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन रहता है। मैं बहुत सारा पब्लिक सेक्टर का पेपर दिया हूँ तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको दिखते हैं। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 4 and 7। तो 2 नंबर है जिनका रेशियो दिया हुआ है a और b, और इनका रेशियो दिया 4:7, तो हमने लिख लिया 4:7। ठीक है। इफ़ ईच इंक्रीज बाई 4, दोनों को किससे इंक्रीज किया गया है, +4 से इंक्रीज किया गया। ध्यान रखना यहाँ भी +4 से इंक्रीज किया गया है। तो +4 से इंक्रीज किया गया तो ये कितना आ गया 3:5। ठीक है। 3:5 आ गया। द लार्जर नंबर, उसमें से पूछा है कि लार्जर नंबर कौन सा होगा। तो आपको पता है कि a और b का रेशियो 4:7 है, तो इसमें लार्जर नंबर क्या होगा b। तो आपसे b पूछा गया है, क्योंकि b ज़्यादा है तो b की वैल्यू पूछा गया है। अब एक बात बताओ कि जब दोनों जगह कांस्टेंट ऐड किया है, यहाँ भी 4 ऐड किया गया, यहाँ भी 4 ऐड किया गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, तो 7 4 का डिफरेंस 3 आता है। अब 5 2 का डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। तब यहाँ पर डिफरेंस 3 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो जब डिफरेंस बराबर करना है तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 4:7 में किसका मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 का, और यहाँ पे करना है 3:5 में करना है हमको 3 का। और जब ये कर लेंगे तो हमारा जो रेशियो नया बन जाएगा वो हो जाएगा 8 14 9 15।
अब देखो इनका जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 6, इसका जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 6। अब ये जब दोनों डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, अब यही तो हमको करना था, और जब डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो हमारा पूरा कैलकुलेशन यहीं पे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्चुअल में कितना ये बढ़ रहा है, तो +1 यूनिट बढ़ रहा है, और ये प्लस बढ़ रहा है तो यहाँ भी +1 ही बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ भी +1 बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से 1 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि +4 बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 दी हुई है। अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछेगा, ठीक है, अगर आपसे पूछे क्या बी कितना है 14 यूनिट है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 6, 56, ये आपका 56 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे आपको ये कैलकुलेट करना होगा तो आपको स्टेप 2 नहीं लिखोगे, डायरेक्ट इसी में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो में चेंज करोगे और डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे। तो टाइम नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस करके देखो, मैं 100% श्योर हूँ इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 56। अगर इसी क्वेश्चन में ए पूछ देता तो क्या करते हैं आप लोग, एक कितना 8 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 32। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता है कि a + b के बताओ कितना है, तो a + b कितना हो जाएगा, तो 8 + 14, 8 + 14 कितना होता है 22 इंटू 4, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा, तो a + b 88 आ जाएगा। क्लियर है सबको। अगर इसी में a - b पूछ देता, a माइनस मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस पूछ देता मान लो, तो डिफरेंस दोनों नंबर का डिफरेंस का मतलब कि a - b का मॉड वैल्यू, जो मतलब बड़ा छोटा लेख आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 18 यूनिट है, ये 14 यूनिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू बताना है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 24, तो ए बी का डिफरेंस कितना आ जाएगा 24। तो कुछ भी पूछेगा आपसे इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि केवल क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, ये जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू वो दोनों नंबर को पता कर सकते हो। वो दोनों नंबर को पता कर लिए, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछेगा आप इजीली क्वेश्चन को निकाल लेंगे, क्वेश्चन में निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था इंक्रीज करने वाला पहला क्वेश्चन, इसमें भी इंक्रीज करने वाला था। अब मैं एक डिक्रीज वाला बता देता हूँ और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है, ध्यान रखना। तो 2 नंबर आने द रेशियो 3:5, तो 2 नंबर दिया ए और बी, कितना रेशियो में दिया बच्चों 3:5, ये हमने 3:5 लिख दिया। आगे बोला कि 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों से कितना घटाया गया 13 घटा दिया गया है, तो -13 यहाँ पे हो गया है, यहाँ भी -13 हो गया है। ठीक, अब -13 करने के बाद न्यू नंबर जो फॉर्म हो रहा है उसका जो रेशियो हो रहा है वो कितना आ रहा है 10 और 21, तो हमने ऐसे लिख लिया 10 और 21। इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, दोनों में 15 ऐड करके तो जो ओरिजिनल नंबर में ऐड करना उसका फिर रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों ओरिजिनल नंबर को निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में 15 ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले ए बी यहाँ से निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है कि ये कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस हो रहा है। जब कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों 2, इसका डिफरेंस कितना आ जा रहा है 11, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब 11 यहाँ 2 आ रहा है 11, इन दोनों को बराबर बनाना है, तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले रेशियो में, और दूसरे वाले रेशियो में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। तो यहाँ से जो हमारा नया जो रेशियो बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3:5, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 11 का। और उसी तरह यहाँ पर 10:21 लिखा हुआ है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का। अब जो हमारा जो नया रेशियो जो बन जाएगा ए बी का वो हो जाएगा 33, 55, और यहाँ पे हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 42। अब देखो इसका जो डिफरेंस लोगे आप, तो इसका जो डिफरेंस आएगा 22 आ रहा है इसका डिफरेंस, और इसका डिफरेंस लोगे तो इसका भी डिफरेंस 22 आ रहा है। जब डिफरेंस कांस्टेंट हो गया और जो कि होना चाहिए था, अब हमारा पूरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होगा। ठीक है, यहीं से सब कुछ निकलेगा। अब देखो कितना एक्चुअल में कितना घटा है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर 13 यूनिट घटा हुआ है, 13 यूनिट घटा हुआ है। यहाँ पे भी 13 यूनिट घटा हुआ है, दोनों जगह सेम घटेगा, याद रखना। या तो सेम ऐड होगा या तो सेम घटेगा, क्योंकि हमने सेम घटाया है। अब ये जो 13 यूनिट हमने जो क्वेश्चन बना दिया उसके हिसाब से 13 घट रहा है, और क्वेश्चन में दिया भी कि 13 घटा है, इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 यूनिट हो जाएगी। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि ए कितना है, तो ए अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी है 33 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 33 हो जाएगी। बी की वैल्यू पूछेगा तो बी कितना 55 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 55 हो जाएगी। कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ए और बी ओरिजिनल नंबर है उनमें क्या किया गया 15 ऐड करके रेशियो पूछा गया है। तो आपको करना क्या है कि 33 + 15 ए हो जाएगा,
ए में ऐड कर दिया, फिर बी में क्या करना 55/15 ऐड करना है, इनके बाद इसका रेशियो बताना है, तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 70। जब ये 70 होगा इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 35। तो 24 डिवाइडेड बाई 35 जो होगा आपका रेशियो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे ये रेशियो अगर चेंज होता है तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है। मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया हूँ, अगर आप अपने से करना चाहो तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो और आप इजीली 1-2 लाइन में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब विथिन 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ। तो ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका मेथड आता है तो क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर लो एग्जाम में। आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, 100% श्योर हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं ये भी 100% श्योर हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है जिसमें क्वांट आता है, इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और भी इसके टाइप पे जो आगे आने वाले क्लास में लाऊंगा। और एक चीज़ बता दूँ आपको, जब आप मिक्सचर पढ़ोगे, ठीक है, मिक्सचर पढ़ोगे, पार्टनरशिप पढ़ोगे, तो उन सब में इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूज, यही सेम क्वेश्चन रहेगा, बस आपका यह नंबर के जगह पे मिल्क वाटर कर देगा, बाकी सब सेम क्वेश्चन रहेगा। मिक्सचर जब पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कुछ पैसा दिया रहता है, मनी दिया रहता है, उसको ए और बी का रेशियो दिया होता है और बी सी का रेशियो दिया होता है, तो बोलता है कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा, सी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाइन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वाइन दिया रहेगा डिफरेंट टाइप का, उसका रेशियो दिया रहेगा, ए और बी का क्वाइन का रेशियो दिया रहेगा, बी और सी के क्वाइन का रेशियो दिया रहेगा। ये सब गेट के फेवरेट क्वेश्चन है, तो आने वाले जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, और ये गेट में याद रखना, ये गेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गेट टाइप का ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है। गेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग के होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक हिंट दे देता हूँ आपको, रिवर्स अप्रोच अप्लाई करना है। रिवर्स अप्रोच अगर अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, रिवर्स अप्रोच का मतलब ये होता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है उसको ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो क्या आंसर होगा। ठीक है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर डेली एक क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, तो आपको डेली एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि गेट इंजीनियरिंग सर्विस पब्लिक सेक्टर के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। वो बाकी एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन आपके स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट इंजीनियरिंग सर्विस और पब्लिक सेक्टर जो ऐसे क्वेश्चन मुझे कहीं दिख जाते हैं जो मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है गेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं उसको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी पोस्ट करता हूँ, तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो सेम क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, तो आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और PDF के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको। अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो सारे के सारे PDF आपको यहीं पे अवेलेबल होंगे। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हमने कंप्लीट लेक्चर बना दिया है, उसका PDF दे दिया आपको। वेन डायग्राम कंप्लीट कर दिया, उसका PDF दे दिया। सिलॉक्स कंप्लीट कर दिया, उसका PDF दे दिया है। तो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF सारे मिलेंगे, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और आप लोग के लिए नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट 1 क्लिक से इन सब चीज़ों को फेसबुक पेज पे जा सकते हैं।